सोचे, हृदय से लगाए। बोले भैया कोई बात नहीं, मधुकरी करो, भजन करो, कभी भगवान से ऐसी कभी इच्छा मत करो, हम भजन करने के लिए आए हैं, ये करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य गए थे वृंदावन ब्रज में, तो महाप्रभु ने 4 बातें बोली थी। बोले यहाँ से जा रहे हो ना वृंदावन, हाँ, तो एक तो वृंदावन में कोई स्थायी आवास मत बनाना, ठीक है। दूसरे, मधु करके खाना, ठीक है। तीसरे, किसी एक घर से रोज मधुकरी मत लेना, नहीं उस घर से आसक्ति हो जाएगी। नित्य नए नए घरों में जाना। और चौथे, वृक्षों के नीचे सोना, लेकिन एक वृक्ष के नीचे केवल एक ही रात सोना। अगर 2-3 रात वहां सो गए तो वृक्ष से भी तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी, उसी में उलझ जाओगे। चलते रहो फिरते रहो, चलते रहो फिरते रहो। तब भजन, तब भगवान प्रकट हुए। तो भक्त के वशीभूत भगवान। और मैंने आपको शायद गिरिराज जी की कथा में रैदास जी की कथा सुनाई थी। भगवान कुछ रैदास जी को देना चाहते, रैदास जी लेना नहीं चाहते। तो एक कोई सेठ का वेश बनाकर भगवान आ गए और बहुत सारी मोहरें दे गए। बोले आप इनको कुछ सेवा में लगा लीजिए, इतने साधु महात्मा आते हैं और आपको बड़ी मुश्किल होती है। तो रैदास जी ने सोचा अब इतनी बड़ी मोहरें क्या करेंगे, चलो एक मंदिर बना देते हैं भगवान का। भगवान का मंदिर बना दिया रैदास जी ने। सेवा पूजा होने लगी, दर्शनार्थी आने लगे। जब रैदास जी भगवान को भजन सुनाते थे तो भगवान अपने कंठ की माला जो धारण किए हुए होते थे उसे उठा के रैदास जी को पहना देते थे। चर्चा हो गई, बड़ी भीड़ आने लगी, सिद्धि की चर्चा। पंडे पुजारी इनको ईर्ष्या हो गई। पंडों से ज़्यादा झूठा और बेईमान कोई दूसरा होता नहीं है। इसलिए दुनिया में सबको भगवान मिल सकता है, लेकिन पंडों को नहीं मिल सकता, पुजारी को नहीं मिलेगा। वो जानता है ना भगवान, उसको तो देख देखते भगवान जलता रहता है। उसी के सामने तो सारे करते हैं ना, जो कुछ ठगी, जो कुछ झूठ पाठ, जो कुछ भी करना होता है वो सब करते। कोई पंडा हो या नाराज मत हो जाना, अब जो सत्य है वो तो सत्य है। हैं? ये ईमानदार होगा। ईमानदारी लोग तो होटल बनाते हैं, क्यों जी? हैं? राज को राज रहने दो, खैर तो मैं अपना विषय वापस लेता हूं। तो अब वहां ईर्ष्या हो गई काशी के पंडित, ये चमार कहीं का, बिना पढ़ा लिखा, जूता गांठने वाला, ढोंगी कहीं का, इसने कोई न कोई तंत्र सीख लिया है, जादूगर है, सबको बहका रहा है। राजा के पास, काशी नरेश के पास शिकायत पहुंची। काशी नरेश कहा ठीक है हम आकर देखते हैं। काशी नरेश आए, सब पंडे आदि सब आए। बोले हमारे सामने माला उतरवाओ तो हम जाने। अब भक्त को तो कोई ये प्रतियोगिता में और इसमें कोई शौक नहीं है, लेकिन अब चूंकि इतना संकट आ पड़ा, प्राणों का संकट, कीर्तन प्रारंभ हो गया। और जब रैदास जी ने कीर्तन प्रारंभ किया और कीर्तन पूर्ण किया, माथा टेका, तो भगवान ने हाथ बढ़ाए और माला पहना दी। पंडों ने कहा नहीं सरकार, ये इसका ठाकुर है, जादू से भरा हुआ है, इसके सामने नहीं। हमारे ठाकुर जी अगर इसे पहना, ठाकुर ठाकुर तो एक होता है, हमारे ठाकुर जी पहनाए। अगले दिन फिर दरबार में सब बुलाए गए। रैदास जी भी अपने ठाकुर जी लेकर आए और पंडे भी अपने ठाकुर जी लेकर आए। बड़ी भारी भीड़, गायन प्रारंभ हुआ। भगवान के वेद पाठी पंडित, काशी के तो पंडितों को आप जानते हैं, बड़े बड़े स्तोत्र, बड़े बड़े वेद पाठ बोलना शुरू किया। ठाकुर टस से मस नहीं हो रहा है। जितने विधि विधान के साथ उन्होंने जो कुछ करना था, ठाकुर टस से मस नहीं हुए। किसी को माला पंडाओं को पहुंचा ही नहीं। अब रैदास जी का नंबर आया। रैदास जी कह रहे प्रभु बस प्राण बचाने हैं, अपने सेवक के तो रक्षा करना। और उन्होंने पहला भजन गाया, हे हरि आवहु बेगे हमारे, हे हरि आवहु बेगे हमारे, हे
सुता के जैसे आए, द्रुपद सुता के गज के काज सिधारे, हे प्रभु गज के काज सिधारे, हे प्रभु आवहु बेगी हमारे, हे प्रभु आवहु बेगी हमारे, हे प्रभु जो प्रहलाद हे तू नरहरि है, जो प्रहलाद हे तू नरहरि है, प्रगटे खम्ब के फारे, हे प्रभु प्रगटे खम्ब के फारे, हे प्रभु आवहु बेगी हमारे, हे प्रभु आवहु बेगी हमारे, हे अंतिम पति राखो रे दास पतित की, पति प्रभु आपको रक्षा करने दास पतित की, पति राखो रे दास पतित की, पति राखो रे दास पतित की, दशरथ राज दुलारे, हे प्रभु दशरथ राज दुलारे, हे प्रभु आवहु बेगी हमारे, हे प्रभु आवहु बेगी हमारे, हे प्रभु आवहु बेगी। जितना कीर्तन पहले किया भगवान नहीं हिले। अंत में जब रैदास जी को लगा कि अब गर्दन कटने जा रही है, पंडाओं में चर्चा हो गई, राजा को संकेत होने लगे, राजन देखा तमाशा कितनी देर से चिल्ला रहा है, अगर ठाकुर जी होते तो आते नहीं इसके पास, वहाँ ये जादू करके लोगों को मूर्ख बनाता था। और जब ये स्थिति हो गई कि राजा भी क्रोध में आने लगे, काशी नरेश ने कहा कि जल्दी करो अब लीला समाप्त होती है। तब जब रैदास जी ने ये भजन गाया, हे प्रभु आवो बेग हमारे, और जब अंत में गाया कि हे नाथ मेरी रक्षा करो, पति राखो रैदास पतित की, दशरथ राज दुलारे, इतना कहना था, पत्थर की मूर्ति सिंहासन से उतरकर स्वयं चली और रैदास जी की गोद में आकर बैठ गई। बोले माला नहीं, मैं ही आकर बैठ गया। ऐसा अब ये